आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान। अक्सर हम इसे महज कोई जादू, चमत्कार या बस आंखें बंद करके बैठने की एक क्रिया मान लेते हैं, है ना? लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये मानव मन की एक बहुत ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक यात्रा है। ये कोई रहस्यमय कला बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को एक खंडित यानी टूटी बिखरी अवस्था से निकालकर पूरी तरह से पूर्णता की ओर ले जाने का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग है। इस सिनेमैटिक और गहरे विजुअल की तरह ही ध्यान हमारे भीतर के धुंधले को साफ करता है। अब स्क्रीन पर इस ड्रामेटिक लाइटिंग और गहरे नीले रंग की परछाइयों के बीच उभरते हुए इस कथन को देखिए। ओशो का एक बेहद चौंकाने वाला और विरोधाभासी कोट है, ध्यान सबसे बड़ा खतरा है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना कि भला ध्यान खतरा कैसे हो सकता है? तो आइए गहराई में चलकर इसे समझते हैं। दरअसल ध्यान हमें जीवन की सबसे गहरी और सच्ची सच्चाई की ओर ले जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक सतही, दिखावटी और आधा अधूरा जीवन जीने का आदी हो चुका हो, उसके लिए ये सच्ची जागरूकता वास्तव में एक बहुत बड़ा खतरा ही तो है, क्योंकि यह उसके भ्रम को तोड़ देती है। खंड 1, जीवन का अधूरापन। तो चलिए सबसे पहले उस मूल समस्या को समझते हैं जिसे ध्यान सुलझाने का प्रयास करता है। जरा अपने भीतर के इस खिंचाव की कल्पना कीजिए। भौतिक रूप से देखें तो हमारे शरीर के दोनों पैर एक ही दिशा में एक साथ मिलकर चलते हैं, लेकिन हमारा मन की स्थिति तो बिल्कुल ही अलग है। मन अक्सर एक ही समय में विपरीत दिशाओं में भागता है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इंसान अक्सर उसी व्यक्ति से प्रेम भी करता है जिससे वो भीतर ही भीतर घृणा भी करता है। एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में चलने की ये जो कोशिश है ना, असल में यही वो संघर्ष है जो इंसान को कभी चैन से नहीं बैठने देता। ये एक निरंतर चलने वाला तनाव है। लेकिन सोचिए, जब ये आधा अधूरापन छूट जाता है, जब मन की ये अंदरूनी खींचतान रुक जाती है और वो पूरी तरह से एक हो जाता है, तब क्या होता है? तब एक असीम, अकल्पनीय आनंद की प्राप्ति होती है। सच कहूं तो मन की इस अंतहीन लड़ाई के शांत होते ही हमारे भीतर की सारी सोई हुई शक्तियां एक साथ जागृत हो उठती हैं। असल में पूर्णता ही सच्ची शांति है। खंड 2, ध्यान की सरल प्रक्रिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस टूटे हुए मन को आखिर जोड़ा कैसे जाए। यहीं पर वो व्यवहारिक तरीका काम आता है जिसे हम ध्यान कहते हैं। देखिए, मन को साधने की ये पद्धति कोई बहुत जटिल रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बेहद सरल है। शुरुआत के लिए केवल 5 से 10 मिनट का समय चाहिए। बस एक शांत जगह चुनिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों की लय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोतों में बार बार बताई गई है वो ये है, हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है। जब भी विचार आएं, और वो आएंगे ही, तो बस उन्हें एक दर्शक की तरह आते जाते हुए देखना है, उन्हें रोकना नहीं है। अब इस प्रक्रिया के दौरान ये पूरी तरह से स्वाभाविक है कि हमारा मन भटकेगा। अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। स्रोतों में इसका एक बहुत ही सीधा और प्रभावी उपाय बताया गया है। ओम जैसे किसी सरल मंत्र का उपयोग करना यहाँ एक लंगर या एंकर की तरह काम करता है। इस विजुअल में दिख रही इस दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा और आभा की तरह ही ये सरल मंत्र हमारे उस भटकते हुए मन को वापस वर्तमान क्षण की शांति में खींच लाने का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन बन जाता है। खंड 3, ध्यान की मुख्य मुद्राएं। चलिए अब शारीरिक स्थिरता की बात करते हैं, क्योंकि शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्मासन की। इस विजुअल में दिख रहे उस हाइपर रियलिस्टिक और शांत हिमालय के बैकड्रॉप को देखिए। पद्मासन बिल्कुल वैसी ही अडिग स्थिरता लाता है। इसमें दोनों पैरों को उलटकर जांघों पर रखा जाता है। स्रोतों के अनुसार ध्यान के लिए ये अब तक की सबसे स्थिर और श्रेष्ठ मुद्रा मानी गई है, जो बिना थके लंबे समय तक आपका फोकस बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन हम जानते हैं कि पद्मासन तुरंत हर किसी के लिए लगाना आसान नहीं होता। इसलिए सुखासन एक बेहतरीन और बहुत ही व्यावहारिक विकल्प है। ये एकदम सुलभ मुद्रा है, बस जमीन पर आराम से पैर क्रॉस करके बैठना, जिसे हम आलती पालती मारना भी कहते हैं। नए अभ्यासियों के लिए ये एकदम तनाव मुक्त और एक परफेक्ट शुरुआत है।
इसके अलावा बैठने का एक और बहुत ही कमाल का तरीका है वज्रासन, जिसमें हम अपने घुटनों के बल बैठते हैं। ये मुद्रा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप भोजन करने के बाद भी सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। यानी ये एक ही समय में आपके पाचन और आपकी एकाग्रता दोनों को साधने का काम करता है। और हाँ, सिर्फ शारीरिक बैठने की मुद्रा ही नहीं, हमारे हाथों की स्थिति का भी अपना एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। ज्ञान मुद्रा को ही ले लीजिए। इसमें अंगूठे और तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के पोरों को एक साथ मिलाया जाता है। ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि हमारी उंगलियों का ये छोटा सा हल्का सा स्पर्श सीधे तौर पर हमारी मानसिक एकाग्रता को गहरा करने और हमारे ध्यान को कई गुना बढ़ाने का काम करता है। खंड 4, ध्यान के अद्भुत लाभ। अब बात करते हैं इसके नतीजों की। इन सरल कदमों और मुद्राओं के लगातार अभ्यास के परिणाम महज किताबी बातें नहीं हैं, ये ठोस रूप में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलकर रख देते हैं। तनाव का स्तर एकदम गिर जाता है, जिससे मन शांत रहता है, हमारी भावनाएं संतुलित होने लगती हैं, फोकस तो बढ़ता ही है, साथ ही नींद भी बहुत बेहतर हो जाती है। यह एक ऐसा शानदार तालमेल है जो आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरी और सच्ची आत्मिक शांति को जन्म देता है। खंड 5, योगियों का समाधि मार्ग। चलिए अब इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और उन्नत स्तर पर ले चलते हैं। अभी तक हमने ध्यान को दिन के कुछ मिनटों के अभ्यास के रूप में देखा, लेकिन योगियों के लिए तो ध्यान ही उनका पूरा जीवन है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की शांति में उठना, नदियों के किनारे या ऊंचे पहाड़ों के एकांत में बैठना, अपनी सांसों, मंत्रों या चक्रों पर गहराई से फोकस करना। उनका ये अभ्यास कुछ मिनटों का नहीं बल्कि कई घंटों तक चलता है। ये प्रकृति और स्वयं के भीतर मौजूद चेतना के प्रति उनकी उस अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। और उनकी यह यात्रा किसी महाकाव्य या एपिक से कम नहीं होती। जरा इस विजुअल में आसमान से छनकर आती हुई इन प्रकाश किरणों, इन गॉड रेज और इस दिव्य आभा को महसूस कीजिए। ये यात्रा शुरू होती है धारणा से, यानी शुरुआती एकाग्रता। जब यह एकाग्रता बिना किसी रुकावट के एक धारा की तरह बहने लगती है, तब वो ध्यान बन जाती है और अंततः यह पूरी यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जिसे समाधि कहते हैं। चेतना का वो परम स्तर जहां वो हमेशा इधर उधर भागने वाला मन पूरी तरह से शांत होकर एक पूर्ण और परम एकता को प्राप्त कर लेता है। तो इस पूरी यात्रा को बारीकी से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। यदि हमेशा आधा अधूरा जीवन जीना केवल संघर्ष और अंतहीन तनाव ही पैदा करता है, तो पूर्णता में जीने का वास्तव में अर्थ क्या है? सोचकर देखिए। अपने उस खंडित और बटे हुए अस्तित्व को पीछे छोड़कर उस परम एकता और शांति का अनुभव करने की संभावना हम सभी के भीतर हमेशा मौजूद है। आज के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने और इस गहरे विषय को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।